नमस्कार मित्रों, सौभाग्य सलाह विद कमल दुबे यूट्यूब चैनल से मैं आपका ज्योतिष मित्र कमल दुबे। मित्रों, जीवन में रोग, ऋण, शत्रु यह सबको परेशान करता है। आज रोग, ऋण, शत्रु के ऊपर कुंडली में विचार कर रहे हैं हम छठे भाव से। मित्रों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबी चलती हैं और डॉक्टरों को भी उस बीमारी का पता नहीं चल पाता है। ऐसे ही हमारे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें समझ में आता है कि वह हमारे मित्र हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारे बहुत बड़े शत्रु होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि जीवन भर उनके ऊपर से कर्ज से वह मुक्त नहीं हो पाते हैं। आज हम कुंडली में छठे भाव के विषय में आपको बता रहे हैं। मित्रों, छठे घर का वैदिक नाम है अरि भाव या शत्रु भाव। प्राकृतिक स्वामी बुध और राशि कन्या है। यहाँ अपने लग्न कुंडली को खोल लें और इस स्थान को देखें। आपके कुंडली में यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। इस नंबर पे आप ध्यान न दे करके सिर्फ इस स्थान को आपको ध्यान में रखना है। शरीर के संबंध में पेट, आंत और पाचन के विषय में हम इससे विचार करते हैं। छठे भाव का संबंध प्रतियोगी, ननिहाल के विषय में, आपके अपने कर्मचारी और पालतू जानवरों के विषय में भी हम विचार करते हैं। छठे भाव की गतिविधियां बिलों का भुगतान, पैसे खर्च करना, लड़ाई करना, बहस करना, खुशी का त्याग करना, इस स्थान से हम इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। मित्रों, छठा स्थान भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। जो दर्शक अभी नए जुड़े हैं वह हमारे पीछे के वीडियो जिसमें हमने पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव का एक्सप्लेनेशन किया है, वह क्रम से देख सकते हैं। मित्रों, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिएगा मित्रों, यह पहला जो भाव है यह आपका लग्न भाव है। कहने का मतलब है यहाँ से आप जो स्वयं है उसके विषय में आपका अध्ययन होता है। जैसे मान लिया कि आपकी यह कुंडली है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हीं की यह कुंडली है, तो यह आप हैं। आपको ही जो बचे हुए 11 भाव है वह कुछ न कुछ ला करके देंगे। जैसे दूसरे भाव से हम लोग आप देखते हैं कि यह धन का भाव है, तीसरे भाव से हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, चौथा भाव हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है, पांचवा भाव हमारा भाग्य का भाव है, हमारे संतान का भाव है। इसको आप पीछे के वीडियो में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मित्रों, बात करेंगे छठे भाव की। छठे भाव को विशेष रूप से देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु और लंबी चलने वाली बीमारियां। अगर इसी छठे भाव में सूर्य देव आकर के उपस्थित हो जाएं तो सूर्य देव के उपस्थित होते ही आपको जीवन भर काम करने की आपकी इच्छा बनी रहेगी। या आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि सूर्य देव अगर यहाँ पे उपस्थित हैं तो जीवन भर आपको काम करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। निरंतर प्रयास के बाद से ही आपको सफलता मिलेगी। और शत्रु और बीमारियों से बचाव करने की भी आपको आवश्यकता होगी। वह कैसे? अगर यहाँ पे कमज़ोर सूर्य बैठ जाएं तो जीवन भर आपको शत्रु घेरे रहेंगे और लंबी चलने वाली बीमारियां घेरी रहेंगी। इस स्थिति में आपको सूर्य देव से संबंधित उपाय करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर चंद्र देव यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं
तो चंद्रदेव के उपस्थित होते ही आपको दूसरों की सेवा करने के प्रति आप सजग होंगे, या कहने का मतलब है आपकी सोच हमेशा दूसरों की सेवा करने की बनी रहेगी और भावनात्मक लगाव रहेगा। खराब चंद्र, अगर यहाँ पे चंद्रदेव कमज़ोर स्थिति में बैठते हैं तो आपको तनाव दे देंगे और पाचन संबंधी समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेगी। मित्रों, सूर्य और चंद्र देव के विषय में मैंने बताया, मैं आपको कुछ और यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, यह एक ऐसा भाव है जहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं तो आपके लिए ठीक नहीं है। शुभ ग्रह कौन होते हैं? शुभ ग्रह में चंद्रदेव, शुभ ग्रह में बृहस्पति देव, शुभ ग्रह में शुक्र देव और शुभ ग्रह में बुध देव होते हैं। अगर यह चारों ग्रह आकर के यहाँ पे बैठते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं माना जाएगा। हाँ, क्योंकि यह शुभ ग्रह जो होते हैं, यह जो भाव है, यह रोग ऋण शत्रु का है और शुभ का मतलब है शरीफ। शरीफ व्यक्ति यहाँ पर इन लोगों से लड़ नहीं पाएगा। अगले ग्रह के ऊपर चलते हैं, बृहस्पति देव के विषय में बात करते हैं। दुश्मनों की संख्या अधिक रहेगी। मैंने अभी बोला है कि अगर शुभ ग्रह यहाँ बैठते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। दुश्मनों की संख्या अधिक रहेगी। पेट, यकृत और रक्त संबंधी समस्याएं जीवन भर आपको घेरे रहेंगी। आपको बृहस्पति देव का अगर इस भाव में बैठते हैं तो उपाय करना चाहिए। इसी भाव में अगर शुक्र देव विराजमान हो जाते हैं तो तर्क के, चूँकि शुक्र देव तार्किक हैं, बहुत ज्ञानी हैं और देवताओं और राक्षसों के गुरु हैं, तो तर्क के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का यहाँ से समस्याओं का सॉल्व यहाँ से आप तर्क के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा। अति भोगी अगर आप होंगे किसी भी चीज़ का तो उससे आपको इस भाव से कष्ट उठाना पड़ सकता है। मंगल देव, अगर यहाँ पर मंगल देव उपस्थित होते हैं तो कठिनाइयों को दूर कर देंगे, प्रकृति में सक्रिय रहेंगे, प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर बुखार की समस्या होती है तो यह आपको बुखार लंबा आपके जीवन में चल सकता है। तो इस स्थिति में अगर मंगल देव यहाँ बैठते हैं और रोग में अगर बुखार होता है तो मंगल देव का उपाय करना चाहिए। मित्रों, एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मंगल देव उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति को कर्ज लेकर के आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कर्ज अगर आप यहाँ मंगल देव के उपस्थित होने से कर्ज लेते हैं तो कर्ज के माध्यम से अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और आपके ऊपर यह मत सोचिए कि कर्ज बना रहेगा, कर्ज आप चुका भी देंगे। तो इसलिए मंगल देव का यहाँ रहना बहुत ही शुभ होगा रोग ऋण शत्रु के मामले में। और कर्ज भी लेते हैं तो भी निश्चित तौर पे आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इसी भाव में अगर बुध देव विराजमान होते हैं तो मित्रों, बुध देव का विराजमान होना यहाँ पर शुभ नहीं है। बुध देव के विराजमान होने से मन में जीवन भर बेचैनी बनी रहेगी, तनाव और चिंता बना रहेगा, दिमाग की बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य आजीवन खराब रह सकता है। अगर बुध देव यहाँ उपस्थित होते हैं तो आपको बुध देव का उपाय करना चाहिए। उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। ऐसे ही मित्रों, अगर इस स्थान पर शनि देव की उपस्थिति होती है, छठे घर में शनि देव की उपस्थिति होती है, तो कठिनाइयों का आप सामना कर ले जाएंगे। पाचन समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन अगर आपको अनावश्यक चिंता रहती है तो उससे बचना चाहिए। अनावश्यक चिंता करने की ज़रूरत नहीं आपको होनी चाहिए। ऐसे ही मित्रों, अगर यहाँ पर राहु देव उपस्थित हो जाते हैं, क्रूर ग्रह हैं, संघर्ष से सफलता मिलेगी। अगर राहु देव यहाँ उपस्थित होते हैं
तो संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, समाज का भी आपको समर्थन मिलेगा। ऋण, दिवालियापन, तलाक से लाभ या हानि भी आपको हो सकती है। कहने का मतलब है, अगर अच्छे राहु बैठे हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आप को जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी भी तो उसका सामना कर लेंगे, लोग भी आपका साथ देंगे और आपको लाभ ही लाभ जीवन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कमज़ोर राहु बैठते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इन सब चीज़ों में हानियाँ हो जाएंगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे। तब आपको राहु को मजबूत करने के लिए सोचना चाहिए। इसी घर में अगर केतु देव आकर के उपस्थित हो जाते हैं तो यह आपके लिए अनुकूल नहीं है। केतु देव के उपस्थित होने से आपके लिए परेशानी है, जीवन में बहुत अवरोध आएगा। प्रयास और मेहनत अगर अधिक करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर इस स्थिति में आप होते हैं जहाँ पे केतु देव उपस्थित हैं तो केतु देव से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। अब मित्रों, यह थे छठे भाव में उपस्थित 9 ग्रह अगर अलग अलग इस भाव में बैठते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। मित्रों, यह जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, यह दृष्टि पे आधारित नहीं है, यह सिर्फ इस भाव के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुंडली देखने के बाद ही सही स्थिति का पता चल सकता है कि आपकी स्थिति क्या है। मित्रों, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अगर इनमें आप सफल हैं या सूर्य आपके अच्छे हैं तो सूर्य से संबंधित आपको लाभ होगा। अगर सूर्य से संबंधित लाभ नहीं हो रहा है और सूर्य यहाँ उपस्थित हैं तो निश्चित तौर पर यह समझिएगा कि सूर्य आपके कमज़ोर हैं। तो सूर्य भगवान का उपाय करना चाहिए। सूर्य भगवान का उपाय गुड़ का दान रविवार को कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। चंद्रदेव अगर कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो कमज़ोर स्थिति में चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए चंद्रदेव की वस्तु चावल का दान शाम के समय कर सकते हैं और चंद्रदेव की पूजा पाठ के माध्यम से भी उन्हें आप मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पति देव अगर कमज़ोर होते हैं तो बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं, बृहस्पति देव की कारक वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। शुक्रदेव अगर कमज़ोर होते हैं तो शुक्रदेव से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं या शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही मंगल देव, बुध देव, शनि देव और राहु केतु देव के विषय में भी ऐसे ही आप उपाय के माध्यम से अपने छठे घर की स्थिति को कमज़ोर कर सकते हैं। कमज़ोर शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह भाव हमारे कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए यह भाव कमज़ोर रहेगा तभी अच्छा है और अन्य भाव आपके मजबूत होने चाहिए। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।